जय श्री राम दोस्तों। चलिए हम रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं दोहा नंबर 14 की। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सरल कवित कीरत बिमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुन करी है बखान। राम सिया राम जय जय राम। सोन होय बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजु कराल। बाल विनय सुनि सुर चिलख, मोह पर होहु कृपाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बंदहु मुनि पद कंजु, रामायण जेहि निर्मयऊ। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। बंदहु चार्य भेद भव, बारिधि बोहित बरि सरिस। जिनहि न सपनेहु खेद, बरनत रघुवर विशद जसु। बंदहु विधि पद रेणु भव, सागर जेहि कीन जहाँ। संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विष बारुनी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहो कर जोर। होई प्रसन्न पुर बहु सकल, मंजु मनोरथि मोर। राम सिया राम जय जय राम। पुनि बंदहु सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हरि एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। गुर पितु मातु महेश भवानी, परनौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कल बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करिहे कथा मृमुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाय पसाऊ, पर बरनउ रामचरित चित चाऊ। भनित मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिल मनहु सुराती। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझि सचेता। होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं,
तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित गण, ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी की और देवनंदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं तथा मुझ पर तुलसीदास जी का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं, जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की है, जिन मंत्रों के अक्षर वे मूल हैं जिनका कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होंगे, श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। धन्यवाद। आप इस प्रकार से प्रतिदिन रामायण का श्रवण कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसी प्रकार से आप अपने घर पर भी रामचरितमानस का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं।